बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 14 जून 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। 476 रोज़ आज मुकम्मल हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को अभी 10 रोज़ नहीं हुए। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को नाकामियां समेटते हुए अभी 10 रोज़ नहीं हुए कि फ्रांस की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आ गई। स्टेटमेंट क्या? रिक्वेस्ट की है फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने, रिक्वेस्ट की है कि वो ब्रिक्स का समिट अटेंड करना चाहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना। फ्रांस जो कि एक नेटो मुल्क है, फ्रांस जो कि G7 का मेंबर है, यूरोप का सबसे प्रोमिनेंट मुल्क है, फेस ऑफ यूरोप कहें तो गलत नहीं होगा, ये ब्रिक्स का समिट अटेंड करना चाहते हैं। ठीक इसी तरह है जैसे चाइना G7 का समिट अटेंड करना चाहे, लेकिन क्यों? क्या यूरोप का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की कामयाबियां देखते हुए कि यूक्रेन किस तरह से कामयाबियां समेट रहा है। 8 महीने इंतजार करवाया और 8 दिन में पता लग गया कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से क्या निकलने वाला है। क्या ये वजह है कि फ्रांस की जानिब से इस तरह की दरख्वास्तें सामने आ रही हैं, या फिर ये कोई ट्रैप है, ये कोई स्पाई एजेंट भेजना चाहता है G7 का जो जत्था है वो, या फिर नेटो का जो अलायंस है वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को एक स्पाई एजेंट बनाकर ब्रिक्स के समिट में भेजना चाहता है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अब रद्द अमल क्या सामने आ रहा है ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज की जानिब से आपके सामने रख दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, लेकिन उससे कबल यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर नज़र डाल लेते हैं। अब यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हुआ है या फिर रशिया का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। रशिया ने एक मरतबा फिर से यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की। जिन रीजन्स के ऊपर रशिया ने स्ट्राइक्स की उनमें ओडेसा रीजन जो है वो सरे फहरिस्त है, सुर्खियों के अंदर है। इसके अलावा डानियस्क रीजन और यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर भी टोटल 20 मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे रशिया ने। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 20 में से 12 मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराने में कामयाब हुआ, बाकी कहां पर लगे आपको मालूम है। यूक्रेन ने कहा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट किया है रशिया ने ओडेसा रीजन के अंदर। ये आपको नजर आ रहा होगा 3 हलाकतें। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 3 हलाकतें हैं, क्योंकि मलबे के नीचे भी बहुत सारे लोग बताया जा रहा है कि दबे हुए हैं। 13 से ज़्यादा जख्मी, हॉस्पिटल्स मुंतकिल किया जा चुका है 13 से ज़्यादा जख्मियों को। और अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 3 हलाकतें भी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताई। इसके अलावा खिरसन रीजन के अंदर भी 50 से ज़्यादा स्ट्राइक्स रशिया की रिपोर्ट की हैं यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने। और यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का भी मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव 3 सिमतों में है और तीनों सिमतों से नाकामियां समेट रहा है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। स्पेशली ज़ैपोरिज़िया का जो रीजन है, ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को कंट्रोल करने की मुतअद्दिद कोशिशें यूक्रेन के फौजियों ने की, लेकिन रशिया ने तमाम की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा। चेचन्स पहुंच चुके हैं। बिलगोरोद रीजन की सिक्योरिटी के लिए चेचन फाइटर्स यहां पर पहुंच चुके हैं। खबर भी सामने आ रही है रमज़ान कदरोव के जो टॉप कमांडर हैं, ये आपने देखे हुए होंगे हर वीडियो के अंदर। रमज़ान कदरोव की हर मीटिंग के अंदर जाहिर है टॉप कमांडर हैं, ये शरीक होते हैं। पहले यूक्रेन ने कहा ये टॉप कमांडर जो हैं हमने इन्हें मार दिया। फिर स्टेटमेंट सामने आई रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा रमज़ान कदरोव के टॉप कमांडर जो हैं ये अभी जिंदा हैं, हॉस्पिटल में हैं, ज़ख्मी हैं, लेकिन ख़तरे से बाहर हैं। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि इस दौरान ये जो 4 जून से लेकर आज 14 जून तक की तारीख के दौरान 7500 यूक्रेनियों को मारा है। रशिया ने यह बताया 160 से ज़्यादा टैंक्स तबाह किए हैं और 100 से ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स यूक्रेन की तबाह कर दी गई हैं। यूक्रेन का तो खैर अपना कुछ भी नहीं है, ये वो असलहा गोला बारूद है जो कि यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया था काउंटर ऑफेंसिव के लिए। लेकिन यहाँ पर गेम उल्टी पड़ी हुई है। काउंटर ऑफेंसिव जो है वो टोटल फेलियर नज़र आ रहा है। लेकिन नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने डिफेंड करते हुए कहा कि इट्स टू अर्ली फॉर अ काउंटर ऑफेंसिव टू बी अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट बनने में काउंटर ऑफेंसिव को थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा हमें सब्र करना पड़ेगा। और नेटो के चीफ ने ऐलान किया, नेटो हेडक्वार्टर्स के अंदर गुफ्तगू करते हुए नेटो के चीफ ने कहा कि नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स इसी हफ्ते मिलने वाले हैं और हम डिस्कस करेंगे क्या यूक्रेन की
मदद इमदाद सपोर्ट नहीं रुकनी चाहिए। नेटो के चीफ ने कहा कि हम आने वाले समिट के लिए, जो जुलाई में नेटो का समिट है, उसके लिए हम डिफेंस मिनिस्टर जो हैं इस हफ्ते वो डिस्कस करेंगे यूक्रेन की मदद इमदाद, और तमाम एलाइज, तमाम पार्टनर्स से हम दरख्वास्त करेंगे कि यूक्रेन की मदद इमदाद नहीं रुकनी चाहिए। अब एलाइज और पार्टनर्स हैं कौन? यूरोप है आपका एलाई, यूरोप है आपका पार्टनर, और यूरोप का सबसे प्रोमिनेंट मुल्क है फ्रांस, जिसकी जानिब से एक रिक्वेस्ट सामने आई। मैं आपको बता दूं, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने साउथ अफ्रीका के सरबराह को, जो कि ब्रिक्स का मेंबर है, साउथ अफ्रीका आपको मालूम है ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, और अब तो खैर मज़ीद दरख्वास्तें भी मौसूल हो चुके हैं। कोई 19 ममालिक कहा जा रहा है कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया समेत, पाकिस्तान समेत, ईरान समेत 19 ममालिक मज़ीद ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनमें से कोई 15 के करीब ममालिक हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया एंड ईरान, जिनको ब्रिक्स के अंदर लेने की हामी भी ये जो ब्रिक्स के मेन मेंबर कंट्रीज़ हैं ये वेलकम भी कर चुके हैं, जो दरख्वास्तें ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए मौसूल हुई हैं। खैर, इमैनुअल मैक्रोन ने साउथ अफ्रीका के सरबराह को कहा कि क्या ही अच्छा हो कि मैं ब्रिक्स का समिट अटेंड कर सकूं। अब साउथ अफ्रीका की जानिब से ये खबर जब सामने आई, फ्रांस के एक जरीदे ने लगाई, साउथ अफ्रीका के सरबराह ने इमैनुअल मैक्रोन को उसी वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं कंसल्ट करूंगा जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, उनसे बात करूंगा, उसके बाद आपकी जो डिमांड है, आपका जो मुतालबा है, आपकी जो दरख्वास्त है, उस पर गौर किया जाएगा। अब फ्रांस की इस दरख्वास्त पर रद्दमल का इजहार करते हुए अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान मरिया ज़खरोवा ने सवाल किया है इमैनुअल मैक्रोन से कि क्या वजह है कि आप ब्रिक्स का समिट अटेंड करना चाहते हैं। पहले रीज़न बताएं कि आप ब्रिक्स का समिट क्यों अटेंड करना चाहते हैं। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ्रांस की जानिब से ना ही किसी और ब्रिक्स के मेंबर कंट्री की जानिब से इस खबर पर कोई रद्दअमल सामने आया है। फिलहाल रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान मरिया ज़खरोवा का रद्दअमल सामने आया, जिस पर फ्रांस की जानिब से अभी कोई रीज़न नहीं बताई गई कि फ्रांस, जो कि एक नेटो कंट्री है, G7 का मेंबर है, G7 कंट्रीज़ ने अभी रिसेंटली जो हिरोशिमा के अंदर समिट हुआ G7 का, वहाँ पर रशिया और चाइना को लेकर किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, किस तरह के मुआहदे, किस तरह के वादे किए इन G7 कंट्रीज़ ने, तो वो मुल्क फ्रांस क्यों अटेंड करना चाहता है ब्रिक्स का समिट, इस पर फ्रांस की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। और समझ से बाहर है कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, पहला नुक्ता तो ये हो सकता है कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, जो कि G7 के भी मेंबर हैं, नेटो के भी मेंबर हैं, यूरोप के सबसे प्रोमिनेंट मुल्क हैं, उनकी जानिब से ब्रिक्स के समिट को ज्वाइन करने का नहीं कहा गया बल्कि अटेंड करने का कहा गया। अटेंड करने से क्या मुराद है? आप कोई सहाफ़ी हैं या आप यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, जिन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर ब्रिक्स के समिट में दावत दे दी जाएगी। हालांकि आपने सऊदी अरब की तरह, ईरान की तरह, दीगर 19 ममालिक की तरह कोई इंटरेस्ट भी जाहिर नहीं किया कि आप ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, और इंटरेस्ट जाहिर कर भी दें तो भी बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। तो एक नुक्ता तो ये है कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का ब्रिक्स के समिट को ज्वाइन करने की दरख्वास्त करना एक ट्रैप के सिवा, या एक सहाफ़ी के तौर पर, G7 के या नेटो के एक सहाफ़ी के तौर पर रिपोर्ट्स इकट्ठी करने के सिवा और कोई मकसद नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के सदर, जिन्होंने रिसेंटली चाइना का भी दौरा किया था, चाइना के दौरे के बाद वो आए थे हेग में, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट खिताब किया था। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि डॉलर से यूरोप को जान छुड़वानी चाहिए। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि चाइना और वेस्ट के फड्डे से यूरोप को बाहर निकल जाना चाहिए। फ्रांस के सदर ने कहा था कि यूरोप अफोर्ड नहीं करता रशिया और चाइना समेत दुनिया के किसी भी मुल्क से बिगाड़, यूरोप अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि यूरोप डिपेंड करता है, चाहे चाइना हो चाहे रशिया की एनर्जी हो, यूरोप पूरा डिपेंड करता है। तो यूरोप को इस फड्डे से बाहर रहना चाहिए। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स भी इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से सामने आ चुकी हैं, जिन्हें पॉजिटिवली भी देखना चाहिए कि अगर ब्रिक्स का समिट वो अटेंड करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि अल्टीमेटली फ्रांस ज्वाइन करना चाहे ब्रिक्स को, या फिर वेस्ट और चाइना के फड्डे से
बाहर निकलना मकसद हो, जैसे नरेंद्र मोदी वाला किरदार अदा करना चाह रहे हैं। जैसे ब्रिक्स के अंदर इनका भी एक मेंबर है जो कि हिरोशिमा के अंदर भी मौजूद था, G7 के समिट के अंदर भी मौजूद था। तो खैर फ्रांस के सदर चाहते हैं कि मोदी वाला रोल प्ले करें, कि G7 में भी अटेंड करें, G7 का समिट भी और ब्रिक्स का समिट भी एंजॉय करें और ये जा और वो जा हो जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है। या तो आप भी फिर मोदी जी की तरह दरमियानी कोई लाइन लेकर रखें रशिया और अमेरिका के दरमियान। आपने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ लाइन ले रखी है, तो इतना आसान नहीं होगा कि आप ब्रिक्स का समिट अटेंड भी कर सकें। खैर, मोहम्मद बिन सलमान MBS पहुंचने वाले हैं पेरिस। ये दौरा तो MBS का मैं आपको बता दूं, ये एक एक्सपो को लेकर है जो कि सऊदी अरब होस्ट करना चाहता है, उसके हवाले से दौरा है। लेकिन MBS का खुद जाना, MBS जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। ब्रिक्स के जो नए ज्वाइन करने वाले मेंबर्स हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं सऊदी अरब और ईरान। तो MBS जब जा रहे हैं पेरिस, यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करने वाले हैं, तो ज़रूर ये मुद्दा भी डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद ये खबरें जो हैं कुछ मज़ीद तफसील के साथ सामने आ सकती हैं MBS और मैक्रोन की मुलाकात के बाद, कि क्या वजह है कि इमैनुअल मैक्रोन ब्रिक्स का समिट अटेंड करना चाहते हैं और क्या ब्रिक्स की जानिब से कोई पॉजिटिव जवाब सामने आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि इमैनुअल मैक्रोन, मरिया ज़खरोवा की जो स्टेटमेंट है, जो सवाल है कि आप क्यों अटेंड करना चाहते हैं ब्रिक्स का समिट, इस पर जो ही इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से जवाब सामने आया तो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। खैर, खबर बड़ी है और टेंशन वाली भी है। अगर इसमें अमेरिका और इत्तेहादियों की मिली भगत शामिल नहीं है तो अमेरिका के लिए, अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए और अमेरिका के जो जत्थे हैं उनके लिए भी ये खबर अच्छी नहीं है कि फ्रांस के सदर ब्रिक्स का समिट अटेंड करना चाहते हैं। जो ही इस खबर पर डेवलपिंग स्टोरी है, जो ही अपडेट्स सामने आई, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद अपडेट्स भी इस स्टोरी के हवाले से आपके साथ शेयर करता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि फ्रांस के सदर की ये दरख्वास्त क्या कोई ट्रैप है या फिर एक्चुअली यूरोप का सॉफ्टवेयर अपडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।